एंड वेलकम टू सिनेमा सिनेमा। मैं हूं श्रीराम और ये पॉडकास्ट इंडियन सिनेमा पे थॉट्स, आइडियाज और ओपिनियन शेयर करने की एक कोशिश है। ओलंपिक्स खत्म हो चुका है और 40 साल में पहली बार इंडिया अपने बेस्ट अवार्ड पोजीशन में है। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। कम लगेंगे, लेकिन 10 साल पहले किसने सोचा था कि हमारे पास 1 गोल्ड होगा, वो भी एथलेटिक्स में, कर्टसी नीरज चोपड़ा इन द जैवलिन। तो इसी और जैसे ही एथलीट्स वापस घर पहुंचे, उनके बायोपिक्स के बारे में बात शुरू हो चुकी है। तो इसी बारे में हम आज बात करेंगे इस पॉडकास्ट में विद केयूर सेठा, प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट सिनेस्तान.com। और सुनने वालों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद है, इसके बारे में बात करना चाहेंगे, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए। तो केयूर, फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पोर्ट्स बायोपिक्स एंड सिनेमा पसंद है तो क्यों, नहीं पसंद है तो क्यों? पसंद तो डेफिनेटली है, क्योंकि स्पोर्ट्स बायोपिक्स अगर अच्छे से बनाए जाए तो काफी इंटरेस्टिंग बनते हैं, क्योंकि उसमें हर एक प्लेयर के लाइफ में उतार चढ़ाव होते ही है, तो वो एक एलिमेंट आपको मिल जाता है। और जाहिर सी बात है कि उतार चढ़ाव होंगे तो ड्रामा भी होगा। तो इस तरह से अगर ड्रामा हो, उतार चढ़ाव हो, और ये फिल्में जो होती है वो एंड होती है बहुत ही ऐसे हाई पॉइंट पे, जहाँ पे ये जो कैरेक्टर है आपका, उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया रहेगा, कुछ बहुत बड़ा अचीव किया होगा, तो इसलिए वो एंडिंग के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसलिए मुझे लगता है स्पोर्ट्स बायोपिक्स डेफिनेटली पसंद आते हैं लोगों को, इसलिए वो बना रहे हैं। बस एक ये है कि थोड़े ज्यादा हो गए मेरे हिसाब से, कि थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन यहाँ बहुत सारे आ जाते हैं, खास करके लास्ट 5-7 सालों में। वो तो कमर्शियल एलिमेंट है, क्योंकि अगर कुछ चीज चलती है तो फिर कमर्शियली इट इज लाइक वायबल, देन यू हैव टू मेक मोर एंड मोर ऑफ इट टिल पीपल गेट टायर्ड ऑफ इट। मुझे हिंदुस्तान, एटलीस्ट इंडियन सिनेमा में और स्पेसिफिकली हिंदी सिनेमा में, मुझे एक प्रॉब्लम लगता है कि वी मेक इट टू वाइट वॉश्ड। यानी इफ यू लुक एट हॉलीवुड, जैसे कि फॉर इंस्टेंस वन ऑफ देयर मोस्ट पॉपुलर फिल्म्स एंड आइकॉनिक स्पोर्टिंग फिल्म्स इज रेजिंग बुल, मार्टिन स्कॉर्सेसी और रॉबर्ट डे निरो की मल्टीपल ऑस्कर विनर्स। लेकिन फंडा ये कि रेजिंग बुल का जो कैरेक्टर है, जो हीरो है, ही इज नॉट लाइकेबल। किसी को पसंद नहीं है। ही इज वायलेंट, ही इज अब्यूसिव, ही इज अ ड्रंक। और जब वो बॉक्सिंग से निकल जाता है तो ही लूजेस एवरीथिंग, ही लूजेस ऑल कंट्रोल ऑफ हिज लाइफ। वैसे ही अगर 2014 में देखोगे, देयर वाज दिस फिल्म कॉल्ड रश, मेड ऑन Formula 1 रेसिंग. It was based on the life of British Formula 1 champion James Hunt. Now James Hunt is also not a great guy. He is not a role model. तो अगर तुम देखोगे, he is a drunkard, he is a playboy, he loses all relationships. He only won one professional championship in his life. यानी उसके बाद उसने छोड़ ही दिया, एक बार जीता तो बस। तो these are not role models, लेकिन the West looks at them as more interesting characters. इंडिया में होगे ना तो यू डोंट फाइंड दैट। इंडिया में योर स्पोर्टिंग हीरोज आर कंप्लीटली वाइट वॉश्ड। फॉर इंस्टेंस MS धोनी, और यू हैव मैरी कॉम, और यू हैव मे बी गोल्ड तो एंड साइना। दीज फिल्म्स यू हैव द हीरो हु इज वाइट वॉश्ड। डू यू थिंक दैट उससे इफेक्ट होता है? डू ऑडियंसेस लाइक इट? मुझे अगर पर्सनली कहा जाए तो मैं यही देखना चाहूंगा कि फ्लॉज भी दिखाए उस हीरो के, लेकिन अपने यहाँ पे वो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि खास करके ऑडियंस जो है, मासेस जो है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनको हीरो को हीरो की तरह देखना होता है। और दूसरी बात ये भी है कि कोई भी प्रोड्यूसर होगा वो ये नहीं चाहेगा कि उसकी फिल्म किसी तरह के जमीले में फंस जाए, क्योंकि अगर हमने नेगेटिव पॉइंट्स दिखाए तो सबसे पहले आपको वो जो आदमी होगा जिसके ऊपर बना रहे हैं वो बनाने नहीं देगा। उसके बाद भी अगर आपने समझो बना लिया जैसे तैसे, तो हो सकता है उस आदमी को ही प्रॉब्लम हो। और यहाँ पे अभी नया ये भी है कि उस आदमी के बहुत सारे फैंस होंगे, वो ऑफेंड हो जाएंगे। इसलिए इंडिया में उस तरह से दिखाना बहुत मतलब मुश्किल है मेरे हिसाब से, खास करके हिंदी सिनेमा में। मे बी इट्स अ कल्चरल इन्फ्लुएंस, क्योंकि अनुभव सिन्हा और मणिरत्नम दोनों से पूछ लो, रावण किसी को पसंद नहीं है, सिर्फ राम पसंद है। जी। तो क्यों इसी टॉपिक पे शुरू करते हैं कि Which was the one film जिसने तुम्हारा अटेंशन खींचा, जो तुम्हें समझाया कि भाई स्पोर्ट्स पर भी सिनेमा बन सकता है? मेरे लिए इसका जवाब बहुत आसान है, वो है लगान। और मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए लगान स्पेशल है। मेरे लिए इसलिए भी स्पेशल है कि वो फिल्म देखने के बाद मुझे पता चला कि स्पोर्ट्स को भी सिनेमा में दिखाया जा सकता है और उसको बहुत ही एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। तो इसलिए लगान को मैं कहूंगा, क्योंकि उसके पहले ज्यादा कुछ स्पोर्टिंग इवेंट्स वाले फिल्में तो मैंने देखी नहीं थी।
हालांकि मैंने जो जीता वही सिकंदर मैंने देखी थी, वो बहुत पसंद आई थी, लेकिन मैं उसको एक पूरी तरह से स्पोर्ट्स फिल्म के इससे नहीं देखता था। जब मैंने वो फिल्म देखी, मेरे लिए इट वाज अ फाइट बिटवीन द गुड एंड द बैड। मोर ऑफ अ रोमांटिक ड्रामा जहाँ पे स्पोर्ट्स है, राइट। और मेरे लिए वो था कि ये अच्छे लोग बुरे लोग को हराने चाहिए, वैसा मेरे लिए हीरो वर्सेस विलन टाइप वो मेरे लिए था। इसलिए सबसे पहले अगर स्पोर्ट्स की मैंने कोई फिल्म देखी हो मुझे बहुत बढ़िया लगी तो वो है लगान, क्योंकि वो बनाई थी ऐसे कि बिल्कुल सिर्फ हिंदी मतलब इंडियन ऑडियंस के लिए ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल ऑडियंस को भी पसंद आई, उस तरह से बनाई थी। इसीलिए ही तो उस फिल्म को मतलब ऑस्कर में भेजा गया और वो आखिरी 5 में भी सिलेक्ट हुई, जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इसलिए हाँ, लगान इज डेफिनेटली स्पेशल। इंटरेस्टिंग तुम लगान मेंशन करते हो, क्योंकि 2001 वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग ईयर फॉर हिंदी सिनेमा इन पर्टिकुलर, क्योंकि एक साल में यू हैड लगान, यू हैड गदर, यू हैड अक्स, यू हैड दिल चाहता है, तो काफी इंटरेस्टिंग टाइम था। और मेरे ख्याल से इफ यू लुक एट इट 2001 वाज लाइक व्हाट 10 years आफ्टर द लिबरलाइजेशन जी, जब when India started like growing, India was really getting into confident and the people were confident about themselves कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे लगान का निकलना सही था। और मैं वही देख रहा था, फिल्मोग्राफी देख रहा था, तो सिंस लगान स्पोर्ट्स और सिनेमा, एटलीस्ट इंडियन सिनेमा और हिंदी सिनेमा में उसका नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वेरी फ्यू फिल्म्स हैव रियली मेड एन इम्पैक्ट। फॉर इंस्टेंस मैं लगान देखता हूँ, उसके बाद सिर्फ इकबाल दिखता है 2005 में नागेश कुकुनूर की, which was a very good film, which was also based on cricket. और उसके बाद मुझे अगर कोई इम्पैक्टफुल फिल्म दिखती है तो वो है 2012 में पान सिंह तोमर, राइट, which was one of the best performances of Irfan Khan that I've seen. And since पान सिंह तोमर 2012 में जब वो निकली, उसके बाद लगातार फिल्में आती गई हैं। भाग मिल्खा भाग 2013 में, मैरी कॉम 2014 में, 2016 में तो एक साथ 4 या 5 फिल्में निकल गई है, मेज़ोनी, दंगल, सुल्तान और साला खड़ूस और अजहर, और बुधिया सिंह भी आई थी उसी साल में। राइट। तो कभी कभी ये ओवरडोज हो ही जाता है। सो which were the films that you think have changed? As in लगान जब हमने देखी थी, लगान was an exception, right? लेकिन उसके बाद काफी सारे फिल्में निकल गई हैं जो ये क्या बोलते हैं, जॉनर एटलीस्ट सेट है। तो what were the iconic films for you in these last 2 decades through this genre? स्पोर्ट्स की बात की जाए तो मुझे इकबाल काफी पसंद आई थी, जिसका आपने जिक्र किया अभी तुमने, वो है। और पिछले कुछ सालों की अगर बात की जाए तो मुझे दंगल सबसे बेस्ट लगी है। अगेन ये भी आमिर खान की फिल्म थी, तो मुझे लगता है दंगल में वो लोग ने बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग तरीके से कहानी बताई, और एंटरटेनमेंट के साथ साथ सब्सटेंस भी था। और उसमें जिस तरह से वो पूरा स्पोर्ट दिखाया है बारीकी से, कुश्ती का, जैसे मतलब मेरे जैसा आदमी है, मुझे जरा भी नॉलेज नहीं है कुश्ती का, ना ही इंटरेस्ट है, लेकिन फिर भी वो फिल्म जब लगती है तो मैं बड़े इंटरेस्ट से देखता हूँ। और खास करके उसके क्लाइमैक्स में जो एक हाई मोमेंट आता है, वो उनका एक मास्टर स्ट्रोक था मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैं दंगल को जरूर कहूंगा कि ये सबसे बेस्ट लगी है मुझे पिछले कुछ सालों में, लगान के बाद अगर पूछा जाए तो। और उसके अलावा उसी साल में सुल्तान भी आई थी, मैं उसको भी अच्छी फिल्म मानता हूँ, क्योंकि उसमें भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, और खास करके उसमें एक बहुत ही ऐसी कम फिल्म है जिसमें सलमान खान ने काफी मेहनत की हो और अपने आप को प्रिपेयर किया हो, तो वो भी एक कारण था कि सुल्तान पसंद आई थी मुझे। और MS धोनी भी अच्छी फिल्म थी, हालांकि मैं उसको उतना ग्रेट नहीं मानता दंगल के जितना, क्योंकि उसके अपने कुछ रीजंस थे, और जैसे आपने कहा व्हाइट वॉशिंग बहुत था उसमें। और दूसरा ये कि उसमें बहुत ज्यादा VFX का यूज किया था, मतलब धोनी के चेहरे पे सुशांत सिंह राजपूत का चेहरा फिट कर देना, वो बार बार हो रहा था फिल्म में, तो वो काफी मुझे डिस्ट्रैक्टिंग लगा। लेकिन हाँ, वो एक बार जरूर देखी जाए वैसी फिल्म लगी मुझे, लेकिन सबसे बेस्ट डेफिनेटली दंगल। इंटरेस्टिंग कि तुम दंगल का मेंशन कर रहे हो, क्योंकि अगेन दंगल में आमिर खान कैरेक्टर इज नॉट लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड और लाइकेबल, राइट? जी। सेम विद सुल्तान। और मुझे ये 2 एलिमेंट्स में क्या ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि यहाँ पे टेक्निकल प्रोफिशिएंसी ज्यादा है। एज इन लगान में क्रिकेट एक गेम है जो हर कास्ट ने खेला होगा, कास्ट में हर प्लेयर ने खेला होगा, राइट? लेकिन रेसलिंग या बॉक्सिंग फॉर इंस्टेंस इन मुक्काबाज, विच इज मोर रिसेंट, मुक्काबाज और तूफान जो इस साल निकली, दीज आर गेम्स दैट आर नॉट पॉपुलर और वेल नोन, लेकिन यहाँ पे टेक्निकल प्रोफिशिएंसी निकल रहा है। फिल्म मेकर्स आर फोकसिंग ऑन द टेक्निक अ लॉट मोर नाउ। जी हाँ। तो
along with the story. और इन सारे में मुक्काबाज फॉर इंस्टेंस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज मुक्काबाज सोशल ड्रामा भी कंबाइन करती है, सिर्फ स्पोर्ट के साथ नहीं. हाँ हाँ. तो ये एक अलग लेयर निकलने लगा है अभी फिल्म मेकर्स में. दे आर स्टार्टिंग टू एक्सप्लोर अ लॉट मोर ऑफ दैट. जी हाँ, वो है. तो ये मुक्काबाज को मैं इसलिए काफी स्पेशल मानता हूँ क्योंकि वो भी मतलब भले ही बॉक्सिंग के ऊपर हो लेकिन उसमें और भी बहुत सारी चीजें दिखाई थी. खास करके कास्ट एंगल को जिस तरह से एक्सप्लोर किया गया है वो मुझे बहुत हार्ड हिटिंग लगा. मतलब हार्ड हिटिंग होने के बावजूद वो बहुत सटल था. जैसे कि एक सीन में रवि किशन कहते हैं, जो हरिजन होते हैं, वो कहते हैं मैं उसी जात से हूँ जिसका नाम लेने के लिए भी आपको शर्म आ रही है. तो ऐसी सब चीजों की वजह से मुक्काबाज सिर्फ एक बॉक्सिंग फिल्म नहीं रह जाती, वो काफी कुछ कह जाती है उसके साथ भी. कंपैरिजन साउथ में दिस इज बिकमिंग एन इंक्रीजिंग ट्रेंड. फॉर इंस्टेंस पारंजीत की बहुत लेटेस्ट फिल्म है विच इज सरपटा परंपरी, और Amazon प्राइम पे रिलीज हुई है और काफी पॉपुलर है. और तुमने भी देखी है और मैंने भी देखी. तो वो फिल्म फॉर इंस्टेंस इट्स रिवॉल्व्स अराउंड द ट्रेडिशन ऑफ बॉक्सिंग इन नॉर्थ मेड्रास, जो 70s से लेकर 90s तक काफी पॉपुलर थी. लेकिन इट कंबाइंस अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कास्ट, इट कंबाइंस अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, इट कंबाइंस a lot of those elements through the characters. क्या लगी तुम्हें वो फिल्म पे? वो फिल्म बहुत बढ़िया लगी मुझे. उसमें भी मैं ये कहना चाहूंगा कि बॉक्सिंग ऐसा खेल है जो मुझे जरा भी पसंद नहीं है. मैं ना कभी फॉलो किया है, ना मुझे मन है फॉलो करने का. लेकिन उस फिल्म में जब वो फिल्म देख रहा था तो मुझे ऐसे लगा नहीं कि मैं कोई ऐसा स्पोर्ट देख रहा हूँ जो मुझे पसंद नहीं है. उसमें इतना इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया है और वो लोग ने उसमें स्पोर्ट में डीप उतरे हैं. मतलब किस तरह से प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस के टाइम क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, किस तरह से अब सामने वाले को मात देनी है, वो सब दिखाया है. तो मुझे लगा कि वो काफी वो लोग ने डिटेल में दिखाया और इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया है कि जिसको बॉक्सिंग का इंटरेस्ट ना हो उसे भी फिल्म इंटरेस्टिंग लगे. वो एक मुझे पसंद आया उसमें. उसमें ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट उसका सराउंडिंग कल्चर लगा. फॉर इंस्टेंस मैं हालांकि तमिल हूँ, मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि there has always been an Anglo-Indian culture in Madras also, जो डैडी के कैरेक्टर के थ्रू निकलता है. एंड द रोल ऑफ कपिलन जो आर्या प्ले करते हैं is the role is played as the sort of the caste struggle they have, कि उनको चांसेस नहीं मिलते हैं वगैरह. तो वो सब बहुत सटली दिखाया गया है लेकिन बहुत इफेक्टिव लैंड होता है वो. जी हाँ, बिल्कुल. मतलब उस जिस तरह से वो उसको एक चांस के लिए वो इतना मतलब कुछ उसको करना पड़ता है, क्या क्या गो थ्रू करता है वो आदमी कि उसको एक चांस मिले. और स्टार्टिंग में तो वो सिर्फ ऑडियंस बन के जाता था और उसको मतलब मालूम नहीं था कि वो कभी बन जाएगा बॉक्सर. तो उसके बाद वहां से चांस मिलना, फिर उसका डाउनफॉल दिखाना और फिर वापस वो हीरो की तरह राइज होता है, वो उसका राइज दिखाना. तो ये सब बहुत बढ़िया से दिखाया है. और एक चीज मुझे और उसमें अच्छी लगी कि उसकी पर्सनल लाइफ एक्सप्लोर की गई थी. कि जैसे पहले उसकी माँ के साथ उसका कैरेक्टर, मतलब उसके कैरेक्टर को प्रॉब्लम होता है, उनकी बैक स्टोरी. हाँ, वो भी है कि उसको ये भी पसंद नहीं था कि उसके फादर बॉक्सर थे. तो उसको जाहिर सी बात है उसको ये पसंद नहीं है कि उसका बेटा भी बॉक्सर है. और उसके बाद फिल्म में उसकी वाइफ को लेके भी उसके रिलेशनशिप में थोड़े तनाव आते हैं यही स्पोर्ट को लेके. तो ये सब चीजें मुझे लगा सब अलग अलग चीजें हैं लेकिन बहुत ही इफेक्टिवली एक साथ दिखाई गई है इसमें और वो बहुत अपीलिंग लगती है. इंटरेस्टिंग कि हम लोग ये बात कर रहे हैं क्योंकि मुक्काबाज, सरपटा परंपरी, पानसिंह तोमर और लगान, इफ यू टेक दीज एज एग्जांपल्स ऑफ फिल्म्स दैट आर परफेक्ट इन दीज मैटर्स, तो वी कैन से दैट सिर्फ उनका सेंट्रल कास्ट नहीं है, सिर्फ उनका सेंट्रल हीरो या हीरोइन डज नॉट टेक योर अटेंशन. यू हैव अ सराउंडिंग कास्ट. फॉर इंस्टेंस रवि किशन इन मुक्काबाज. और लगान में कितने सारे एक्टर्स हैं जिनका परफॉर्मेंस स्टैंड आउट होता है. यशपाल शर्मा हो या फिर कचरा का रोल किसने किया था मुझे याद नहीं आ रहा है. आदित्य लाखिया, राइट. इवन दयाशंकर पांडे. Exactly. So these characters are something you remember. It is very important to have a surrounding cast, right? जी हाँ, वो एक बहुत जरूरी है कि मतलब सिर्फ सेंट्रल कैरेक्टर पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, बाकी कैरेक्टर्स को भी दिखा रहे हो, तो उससे फिल्म ज्यादा कंप्लीट लगती है. Right. You have a more rounded story, a wholesome story. Right. तो फिलहाल पिछले 10 सालों में एटलीस्ट वी हैव सीन अ लॉट ऑफ इंडियन फिल्म्स बेस्ड ऑन स्पोर्ट्स. और पिछले 3-4 सालों में तो बहुत ज्यादा. फॉर इंस्टेंस 2018 में मुक्काबाज और गोल्ड और सूरमा आई थी, फिर 19 में सांड की आंख, 20 में पंगा, और फिर साइना. और अगले एक्सपेक्टेशन ये भी है कि 83 जो अटकी पड़ी है कबीर खान की 1983 के वर्ल्ड कप टाइम पे,
देन वी हैव तापसी पन्नू जो 2 फिल्में कर रही है एक साथ, विच इज रश्मि रॉकेट और शबाश मिथु, और फिर अजय देवगन इज डूइंग अ फुटबॉल बायोपिक विच इज मैदान. तो व्हाट सडन एक्साइटमेंट अराउंड दिस स्पोर्ट्स इन सिनेमा नाउ? हाँ, अभी जो ये फिल्में आ रही है उनका डेफिनेटली लोगों को इंतजार है, लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार रहा है वो है 83 का, और वो इसलिए भी क्योंकि ये फिल्म रिलीज ही नहीं हो पा रही है ये कोविड-19 सिचुएशन की वजह से. हम पिछले अप्रैल में इसका मतलब देखने वाले थे ये फिल्म को, लेकिन आई नहीं कोरोना की वजह से, और अब तक आई नहीं, और अभी आगे क्लैरिटी भी नहीं है कि कब आएगी. तो इसलिए 83 को लेके तो बहुत ज्यादा उत्सुकता है. और दूसरी जो फिल्में हैं वो भी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, एटलीस्ट अभी जो हमने सब्जेक्ट्स उसके देखे हैं उसके ऊपर से, जैसे शाबाश मिठू है और रश्मि रॉकेट और जैसे मैदान, ये तीनों सब्जेक्ट्स लग रहा है काफी इंटरेस्टिंग है. ये क्रिकेट से बाहर है, विच इज लाइक नॉट द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट. यू हैव एथलेटिक्स, यू हैव विमेन्स क्रिकेट टीम एंड यू हैव फुटबॉल. हाँ, जी हाँ, वो इतना ये नहीं है पॉपुलर, लेकिन जैसे कि हमने पहले बात की कि कोई स्पोर्ट जैसे सरपट्टा परम्पराई में बॉक्सिंग को लेके उन्होंने ऐसे लोगों को भी प्रभावित किया जिनको बॉक्सिंग के बारे में कुछ नहीं पता. तो वैसे मुझे लगता है कि अगर फिल्में अच्छी बनी तो वो अनपॉपुलर स्पोर्ट या ज्यादा फेमस स्पोर्ट नहीं होगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, एज लॉन्ग एज फिल्म अच्छी हो तो. ये फिल्मों को लेके तो काफी उत्सुकता है. कंसिडरिंग इंडिया में स्पोर्टिंग कल्चर नाम का चीज बहुत कम है, तो प्रोबेबली सिनेमा इज द बेस्ट वे टू स्प्रेड दैट मैसेज, राइट? जी बिल्कुल, वो एक है, सिनेमा इसका काफी काम करता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कितने लोग ऐसे इंस्पायर होंगे वो स्पोर्ट को लेने को ये फिल्म देख के, प्रोवाइडेड की फिल्म अच्छी हो. वो एक है. That is true. और ऊपर से हर्षवर्धन कपूर वो फिल्म कर रहा है ना, अभिनव बिंद्रा की बायोपिक, जो तो बहुत सालों से बन रही है. वो बहुत टाइम से बन रही है और उसका स्टेटस अभी क्या है वो मालूम नहीं है. That would be interesting, I think. हाँ, वो भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि वो उनकी लाइफ भी काफी रही है इंटरेस्टिंग, और उन्होंने काफी अचीव किया है. तो बस अभी देखते हैं कि उसका कुछ अपडेट मिले हमें, क्योंकि बहुत टाइम से उसका कोई अपडेट भी नहीं मिला. इन करंट इसमें तो अभी फिलहाल सब लोग नीरज चोपड़ा के पीछे है. नीरज चोपड़ा इंडिया मेडल विनर है, एटलीस्ट गोल्ड ओलंपिक मेडल विनर इन जैवलिन थ्रो, तो सब लोग उसके बायोपिक पे पीछे लगे हैं. हाँ, मतलब जैसे वो जीता सभी लोग बायोपिक की चर्चा करने लगे. मिलाप जवेरी ने तो ये मतलब हो सकता है मजाक में ये पोस्ट भी कर दिया कि नीरज चोपड़ा सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसा दिखता है और उसके ऊपर बायोपिक बननी चाहिए. लेकिन कुछ 1-2 दिन पहले नीरज चोपड़ा ने खुद ने ये बोल दिया कि मेरे ऊपर बायोपिक अगर आपको बनानी है तो अभी मत बनाइए, मेरा करियर खत्म होने दो, मैं रिटायर हो जाऊं उसके बाद बनाऊं. तो आशा करता हूं कि उनकी ये रिक्वेस्ट को लोग फिल्म मेकर्स सीरियसली लेंगे. लेकिन MS धोनी तो खेल ही रहे थे तब भी बायोपिक बन गई ना. हाँ, लेकिन उसमें MS धोनी की सम्मति थी, मतलब उनका कंसेंट था उसमें. यहाँ पे तो ये खुद कह रहा है कि अभी मत बनाओ. तो और एक हमारे यहाँ पे ये भी एक ट्रेंड चालू है कि हम उसमें से इंस्पायर होकर एक फिक्शनल स्टोरी बना देंगे, क्योंकि ऐसे भी हुआ है, गोल्ड में ऐसे हुआ है कि 1948 की टीम में से इंस्पिरेशन लेके वो लोग ने अपनी कहानी बनाई है और किसी के नाम यूज नहीं किए हैं. तो इस तरह से फिक्शनल भी बना सकते हैं, कुछ भरोसा नहीं है. वो भी है, लेकिन इस हफ्ते के लिए फिलहाल इतना ही. अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा. अपने कमेंट्स सिनेस्तान.com के YouTube चैनल पर भी छोड़ सकते हैं. कीप लिसनिंग टिल नेक्स्ट टाइम.